डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद है। इरफान विर्क साहब, बताइएगा मुल्क में मानसून सिस्टम इस वक्त किस शिद्दत के साथ मौजूद है और आइंदा 24 घंटों की अगर मैं बात करूं, 24 से 48 घंटों में किन इलाकों में ज़्यादा बारिश हो सकती है, कहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं, कहाँ पे ग्लेशियर फट सकते हैं, और हमें ओवरऑल सिचुएशन से आगाह कीजिएगा। देखिए, अगले जो 24 से 48 घंटे हैं वो क्रिटिकल हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे बालाई इलाके हैं, जिसमें बालाई पंजाब के इलाके भी शामिल हैं, अच्छा। कश्मीर के, खैबर पख्तूनख्वा और जीबी के इलाके। अब इसी दौरान में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश जो है अगले 24 से 48 घंटे होगी। इसके अलावा जो शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके हैं, जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे कि दरियाए चनाब में जो पानी आया, तो उस इलाके में भी शुमाल मशरकी इलाके जो होंगे पंजाब के, और जो उसके साथ मुल्हिका कश्मीर के इलाके और जितने भी ये इलाके होंगे, सारे यहाँ पर जो है मज़ीद बारिश होने के चांसेस हैं अगले 24 से 48 घंटे में। लिहाजा एक बार फिर जो है ना दरियाए चनाब में दोबारा से पानी जो है ना वो आ सकता है अगले 3 से 4 रोज के अंदर। तो और इसलिए लोगों को एहतियात करनी चाहिए, वहाँ के लोग जो हैं अच्छा, उनको आप एहतियात करनी चाहिए। एहतियात की बात कर रहे हैं तो ज़रा हमें बताइएगा। अब जाहिर है जब हम मंजर ऐसे देख रहे हैं कि नदी नालों में तुग़यानी, पानी की सतह दरियाओं में बुलंद हो रही है, क्या बारिशें जो आने वाली हैं ऐसी सूरत हाल का ख़तरा बरकरार रहेगा? आप समझते हैं कि बारिशें का जो कहते हैं ना स्पेल है वो भी कम हो जाएगा, शिद्दत भी कम होगी? देखिए, जो मैंने जैसा कहा ना कि अगले 24 से 48 घंटे जो है इसमें ये जो सिस्टम होगा ज़्यादा शिद्दत के साथ होगा। उसके ठीक है। बाद इस सिस्टम में कमी आ जाएगी। ताहम ये अगले जो 72 आवर्स हैं, 72 घंटे, इसमें ये हमारे इलाकों में जो बलाई इलाके होंगे, जिसमें बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, कोहस्तान, तीर, स्वात, इसके अलावा बटग्राम के इलाके, बनेर के इलाके, ये जितना भी होगा, चित्राल के इलाके, गिलगित बल्तिस्तान, और जो हमारी ये कश्मीर की पट्टी होगी, यहाँ पर बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, फ्लैश फ्लडिंग के भी चांसेस हैं, लैंड स्लाइडिंग के भी चांसेस हैं। सियाह हज़रात इन दिनों में जो है ऐसा वेंचर ना करें कि जो है वो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो। तो एक तो ये चीज़ होगी। और अच्छा। दूसरी ये चीज़ है जो पंजाब के बालाई इलाके हैं, यहाँ पर भी बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने के बायस जो अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, ख़ास तौर पे लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, अभी भी आप देखें तो सियालकोट में 70 मिलीमीटर से ज़्यादा अच्छा। बारिश हुई है। तो आने वाले दिनों में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर बारिश है। जबकि जनूबी जो पंजाब के इलाके होंगे, वहाँ पर चंद मकामात पर वहाँ पर भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो सिंध के इलाके होंगे, सिंध में हमारे पास अगले जो चंद रोज़ होंगे कोई ख़ास बारिश नहीं है बहुत बड़ी, आज तो बहुत लेकिन ही जो बादल छाए है हुए हैं, काली घटाएं छाई हुई हैं कराची में। अल्लाह रहम करे। जो कराची में है, कराची में बादल होंगे, ड्रिजल होगी, लाइट रेन हो सकती है। तो इस तरह का कराची का भी मौसम जो है ना वो रहेगा। और सिंध के दीगर जो इलाके होंगे वहाँ पर ज़्यादातर मौसम जो है वो खुश्क ही रहेगा। कुछ जगहों पे हब्स होगी, लेकिन आने वाले दिनों में टेम्परेचर में फ़र्क पड़ जाएगा और आपको बेहतर मौसम जो है ना वो महसूस होगा सिंध के दीगर इलाकों में। ठीक है। जबकि कराची में जो है ना वो मौसम जो है ना वो ठीक रहेगा। सही। इसी दौरान में जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके हैं, इसमें हम एक्सपेक्ट करें यहाँ पर भी जो है ना वो बारिश के चांसेस हैं, ठीक और है। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश राइट, भी हो सकती बहुत शुक्रिया इरफान विर्क साहब, आपने अच्छे से हमें सूरत हाल बता दी। टंडो मोहम्मद खान की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर कोटरी बैराज से निकलने वाली जो अपर पंजारी केनाल है, वहाँ पर पानी के बढ़ते हुए दबाव ने महकमा आबपाशी और मकामी आबादी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। यहाँ होने वाले मुरम्मती काम के बायस गेट नंबर 10 पर पानी का दबाव गैर मामूली हद तक बढ़ गया है, जिसके नतीजे में गेट के पिलर में ख़तरनाक दरारें पड़ गई हैं। ये आप साथ साथ फुटेज भी देख सकते हैं। महकमा आबपाशी ने हंगामी इकदामात करते हुए रेत और मिट्टी से भरे सैंड बैग्स गेट पर रखकर पानी का दबाव कम करने और गेट को महफूज बनाने की कोशिश की है। अच्छा, यहाँ के जो मकीन है, जाहिर सी बात है इस सिचुएशन के बाद उनमें काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। मज़ीद यहाँ पे सूरत हाल क्या है ये हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे टंडो मोहम्मद खान से ज़िशान खास खेली। तो ज़िशान बताइए। देखिएगा कि कोटली बैराज से जो निकलने वाला अपर पंजारी केनाल है उसका रेगुलेटर फाल मोरी पर वाक़ है। ये रेगुलेटर जो है 13 दरवाजों पर मुश्तमिल है, जिनमें से गेट नंबर 10 की जो हालत है वो इंतहाई संगीन होती जा रही है।
उसकी वजह ये है कि अरसा दराज बीत गया मगर इस रेगुलेटर पर जो मरम्मती काम है वो न हो सका, जिसकी वजह से गेट नंबर 10 के जो सुतून है उसमें खतरनाक दरारें पड़ गई हैं। महकमा इरिगेशन ने भी अपनी अहलियत का मुजाहरा वहां पर करते हुए जो मिट्टी के बैग्स है वो दरवाजे पर रख दिए ताकि दरवाजे पर जो पानी का दबाव है वो कम हो सके, दरवाजा महफूज रह सके। मगर चूंकि दरवाजा बंद होने के बाद अब पानी का जो दबाव है वो शदीद बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है उनमें सख्त जो है वो खौफ की लहर छाई हुई है। उन्होंने महकमा इरिगेशन के अफसरान से मुतालबा किया कि इस संगीन सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हर साल दिसंबर के आखिर में इन गेट की मरम्मत का जो क्लोयर वर्क होता है वो होता है ताकि गेटों की मरम्मत हो सके, उन पर जो है ग्रीस आयल लग सके, ताकि जो स्टोन पिचिंग है वो भी हो सके। मगर महकमा जो इरिगेशन है उनका ये कहना है कि अब चूंकि पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है तो न ये गेट की मरम्मत हो सकती है और न जो किनारों पर जो पुश्तों का काम है वो हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।